तो आज के अपने इस क्लास में हम रिलेशन फंक्शन के सेकंड थ्योरम को प्रूफ करेंगे। और ये सेकंड थ्योरम क्या है कि a क्रॉस b माइनस c इज इक्वल टू a क्रॉस b माइनस a क्रॉस c। तो इस थ्योरम में क्या है प्यारे बच्चों कि अपने को ये प्रूफ करना है कि अगर कोई एलिमेंट a क्रॉस b माइनस c से में प्रेजेंट है तो वो किसके इक्वल होगा, a क्रॉस b माइनस a क्रॉस c होगा। तो हमने क्या किया इसके प्रूफ के लिए, लेट किया कि हमारे पास कोई ऑर्डर्ड पेयर ए बी है जो कि किससे बिलोंग कर रहा है, a क्रॉस b माइनस c से। हमने क्या लेट किया प्यारे बच्चों कि हमारे पास ए बी ऑर्डर्ड पेयर है जो कि किससे बिलोंग कर रहा, a क्रॉस b माइनस c से। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो a होगा वो कैपिटल A से बिलोंग करेगा। अब क्रॉस है, क्रॉस का मतलब क्या, एंड, और जो B है वो किससे बिलोंग करेगा, B माइनस C से बिलोंग करेगा। तो इस बात को हम ऐसा लिख सकते हैं कि A बिलोंग A एंड B बिलोंग B एंड, अब यहां माइनस है तो इसका मतलब ये होता है कि जो B है वो सिर्फ कैपिटल B से बिलोंग करेगा लेकिन वो C से बिलोंग नहीं करेगा। तो इस बात को हम ऐसा लिख सकते हैं कि सेट्स में मैंने आपको बताया था कि जब भी B माइनस C की बात करें तो B माइनस C का मतलब होता है दोज एलिमेंट विच प्रेजेंट ओनली इन B बट नॉट इन C, जो B में तो प्रेजेंट हो लेकिन वो C में प्रेजेंट ना हो। तो इस बात को हम ऐसा लिख सकते हैं कि A बिलोंग A एंड B बिलोंग B एंड A बिलोंग A एंड B डज नॉट बिलोंग C। अब अगर मैं इसको कंबाइन करूं तो मैं ये लिख सकता हूं कि जो AB है वो A क्रॉस B से बिलोंग करेगा एंड यहां पर जो AB है वो डज नॉट बिलोंग A क्रॉस C। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा ऑर्डर्ड पेयर ए बी है वो A क्रॉस B से तो बिलोंग करेगा लेकिन वो A क्रॉस C से बिलोंग नहीं करेगा। तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि जो हमारा ऑर्डर्ड पेयर होगा वो क्या होगा, तो वो बिलोंग करेगा किससे, A क्रॉस B माइनस A क्रॉस C। तो अगर मैं इसको कंबाइन करूं तो मैं ऐसा लिख सकता हूं कि जो मेरा ऑर्डर्ड पेयर ए बी है वो किससे बिलोंग करेगा, A क्रॉस B माइनस A क्रॉस C। यानी कि वो सिर्फ और सिर्फ A क्रॉस B में प्रेजेंट होगा लेकिन वो A क्रॉस C में प्रेजेंट नहीं होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो आपका A क्रॉस B माइनस C है वो सबसेट इक्वल टू A क्रॉस B माइनस A क्रॉस C हुआ। इसी तरीके से अगर हम चाहें तो हम ऐसा भी प्रूफ कर सकते हैं क्या कि जो A क्रॉस B माइनस A क्रॉस C है वो सबसेट इक्वल टू A क्रॉस B माइनस C होगा। तो अगर अपने को ये बात अगर प्रूफ करने हो तो इसको प्रूफ करने के लिए हम क्या करेंगे, तो इसके लिए इस बात को प्रूफ करने के लिए कि ये इसका सबसेट है, मैंने लेट किया क्या कि मेरे पास ऑर्डर्ड पेयर ए बी है जो कि किससे बिलोंग कर रहा है, A क्रॉस B माइनस A क्रॉस C से। तो इसका मतलब ये हुआ कि ए बी ऑर्डर्ड पेयर आपका A क्रॉस B से तो बिलोंग कर रहा एंड ए बी ऑर्डर्ड पेयर A क्रॉस C से बिलोंग नहीं कर रहा। तो अब इसको अगर लिखोगे तो आप इसको लिख सकते हो कि A बिलोंग A एंड B belongs B and A belong A and B does not belong C। तो जब आप इसको कंबाइन करोगे तो क्या लिखोगे कि जो आपका A है वो किससे बिलोंग कर रहा, A से, और जो B है वो किससे बिलोंग कर रहा, तो B belong B and B does not belong C। तो आप लिख सकते हो कि A belong A and B बिलोंग B माइनस C। तो इसका मतलब जो A से बिलोंग कर रहा है और जो B माइनस C से बिलोंग कर रहा, तो हम कह सकते हैं कि जो A B है वो किससे बिलोंग करेगा, A क्रॉस B माइनस C।
तो यहां से ये स्पष्ट हुआ क्या कि जो आपका a क्रॉस b माइनस a क्रॉस c है वो क्या है, सबसेट इक्वल टू a क्रॉस b माइनस c। अगर मैं इसको इक्वेशन फर्स्ट लेट करो, इसको इक्वेशन सेकंड, तो यहां हम लिख सकते हैं बाय यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। तो जब आप फर्स्ट और सेकंड को कंपेयर करोगे तो ये रिजल्ट इसके सबसेट इक्वल है, ये रिजल्ट इसके सबसेट इक्वल है। इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों के दोनों रिजल्ट आपस में क्या होंगे, इक्वल। तो a क्रॉस b माइनस a क्रॉस c, यही बात अपने को क्या करने थे, प्रूफ, हेंस प्रूफ। तो हमने इस बात को क्या किया प्यारे बच्चों, प्रूफ कर दिया। तो अगर हमसे डायरेक्ट थ्योरम के बारे में पूछा जाए तो इसका प्रूफ हम इसी की a क्रॉस b इंटरसेक्शन c क्रॉस d इज इक्वल टू a इंटरसेक्शन c क्रॉस b इंटरसेक्शन d। तो इसको प्रूफ करने के लिए इसका जो प्रूफ होगा तो क्या करेंगे, हमने लेट किया कि हमारे पास एक ऑर्डर्ड पेयर AB है जो कि किससे बिलोंग कर रहा, a क्रॉस b इंटरसेक्शन c क्रॉस d, क्रॉस b इंटरसेक्शन c क्रॉस d। तो हम क्या लिखेंगे कि जो AB है ये a क्रॉस b से भी बिलोंग करेगा एंड ये AB c क्रॉस d से बिलोंग करेगा। तो आप लिख सकते हो कि A बिलोंग्स A एंड B बिलोंग्स B। यहां से हम लिख सकते हैं A बिलोंग C एंड B बिलोंग D। तो अगर हम देखें कि A कैपिटल A से भी बिलोंग कर रहा है, A कैपिटल C से भी बिलोंग कर रहा, तो इसको हम लिख सकते हैं A बिलोंग A एंड A बिलोंग C एंड B बिलोंग B एंड B बिलोंग D। तो एंड है, इसका मतलब ये हुआ कि जो A होगा वो A इंटरसेक्शन C से बिलोंग करेगा और जो B होगा वो B इंटरसेक्शन D से बिलोंग करेगा। अब यहाँ एंड है तो हम लिख सकते हैं कि जो AB है वो किससे बिलोंग करेगा, A इंटरसेक्शन C मल्टीप्लाई B इंटरसेक्शन D। तो हमने देखा कि यहाँ AB इससे बिलोंग कर रहा था, तो यहाँ AB इससे बिलोंग, इसका मतलब ये हुआ कि जो A क्रॉस B इंटरसेक्शन C क्रॉस D है वो सबसेट इक्वल टू A इंटरसेक्शन C क्रॉस B इंटरसेक्शन D होगा। तो इसको हमने मान लिया इक्वेशन। हम इसको ऐसा भी ले सकते हैं कि अगर हम मान लें लेट AB बिलोंग क्या, A इंटरसेक्शन C मल्टीप्लाई B इंटरसेक्शन D। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा A है ये A इंटरसेक्शन C से बिलोंग करेगा और जो B है वो B इंटरसेक्शन D से बिलोंग करेगा। तो इस बात को आप ऐसे लिख सकते हो कि A बिलोंग्स A एंड A बिलोंग्स C एंड B बिलोंग B एंड B बिलोंग D। तो हमने देखा कि A से बिलोंग कर रहा है, A C से बिलोंग कर रहा है, B से बिलोंग कर रहा है, B D से बिलोंग कर रहा। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो क्या, और जो B है वो B से एंड A बिलोंग C एंड B बिलोंग D। तो हम लिख सकते हैं कि A बिलोंग A क्रॉस B, A बिलोंग A क्रॉस B, AB बिलोंग A क्रॉस B एंड AB बिलोंग C क्रॉस D। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो AB है वो A क्रॉस B इंटरसेक्शन C क्रॉस D से बिलोंग करेगा। तो यहां से ये बात स्पष्ट हो गई कि जो A इंटरसेक्शन C मल्टीप्लाई B इंटरसेक्शन D है वो सबसेट इक्वल टू A क्रॉस B इंटरसेक्शन C क्रॉस D होगा, इक्वेशन सेकंड। अब जब हम इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को यूज करें तो यहां से क्या होगा, ये रिजल्ट इसके इक्वल, ये इसका सबसेट, तो ये दो के दो रिजल्ट आपस में क्या होंगे, इक्वल। तो आप लिख सकते हो कि A क्रॉस B इंटरसेक्शन C क्रॉस D जो होगा वो इक्वल होगा किसके, तो A इंटरसेक्शन C मल्टीप्लाई B इंटरसेक्शन D। और यही बात अपने को क्या करना था, प्रूफ करना था। हेंस
प्रूव बी एंड सी इज सबसेट इक्वल टू डी, देन ए क्रॉस सी इज सबसेट इक्वल टू बी क्रॉस डी। तो अगर हम इसकी प्रूफ की बात करें प्यारे बच्चों, तो मैंने लेट किया कि हमारे पास कोई ऑर्डर्ड पेयर है ए सी, जो कि किससे बिलोंग कर रहा, ए क्रॉस सी से। हमने एक ऐसा ऑर्डर्ड पेयर ए सी लिया जो कि किससे बिलोंग कर रहा, ए क्रॉस सी से। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा स्मॉल ए है ये कैपिटल ए से बिलोंग करेगा, एंड जो स्मॉल सी है ये कैपिटल सी से बिलोंग करेगा। अब जैसा कि अपने को पता है क्या कि जो ए सबसेट इक्वल टू बी है और जो सी है वो सबसेट इक्वल टू डी है। इसका मतलब जो रिजल्ट ए से बिलोंग करेगा वो रिजल्ट बी से भी बिलोंग करेगा, क्योंकि ए बी का सबसेट है। इसी तरीके से जो रिजल्ट कैपिटल सी से बिलोंग करेगा वही कैपिटल डी से भी बिलोंग करेगा। तो हम इस रिजल्ट को क्या लिख सकते हैं कि ए बिलोंग कैपिटल बी एंड सी बिलोंग कैपिटल डी। तो यहां से ये बात प्रूफ होगी कि जो हमारा ए सी है वो बी क्रॉस डी से बिलोंग करेगा। तो यानी कि ए सी ए क्रॉस सी से भी बिलोंग कर रहा है, ए सी बी क्रॉस डी से भी बिलोंग कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि जो ए क्रॉस सी है वो क्या है, या तो सबसेट है या इक्वल है किसका, बी क्रॉस डी का। किसका, बी क्रॉस डी का। और यही रिजल्ट अपने को प्रूफ करना था, हैंस प्रूव। तो इस तरीके से हमने इस रिजल्ट को प्रूफ किया। क्या गिवन था कि ए बी का सबसेट इक्वल है, सी सबसेट इक्वल टू डी है, तो प्रूफ करो ए क्रॉस सी सबसेट इक्वल टू बी क्रॉस डी। तो हमने क्या किया, हमने एक ऐसा ऑर्डर्ड पेयर ए सी लिया जो कि किससे बिलोंग कर रहा, ए क्रॉस सी से। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो स्मॉल ए है वो कैपिटल ए से बिलोंग करेगा, जो स्मॉल सी है वो कैपिटल सी से बिलोंग करेगा। अगर स्मॉल ए से बिलोंग कर रहा है और ए बी का सबसेट है तो इसका मतलब ये स्मॉल ए बी से भी बिलोंग करेगा। इसी तरीके से अगर स्मॉल सी सी से बिलोंग कर रहा है और कैपिटल सी डी का सबसेट है तो ये स्मॉल सी डी से भी बिलोंग करेगा। तो यहां से ए सी किससे बिलोंग किया, बी क्रॉस डी। तो हम कह सकते हैं कि एक बार ए सी ए क्रॉस सी से बिलोंग कर रहा, एक बार ए सी बी क्रॉस डी से बिलोंग कर रहा। तो इसका मतलब फाइनली हुआ क्या कि जो ए क्रॉस सी है वो सबसेट इक्वल टू क्या हुआ, बी क्रॉस डी। यही रिजल्ट अपने को यहाँ प्रूफ करना था। Hence, any two non-empty sets then A cross B is equal to B cross A implies A is equal to B। तो अगर इसके प्रूफ की बात करें तो मैंने लेट किया A is equal to B कि हमारे पास दो सेट है A और B जो आपस में क्या है, इक्वल है। तो इसका मतलब अपने को क्या प्रूफ करना, तो अपने को प्रूफ करना है कि A क्रॉस B जो होगा वो B क्रॉस A के इक्वल होगा। A क्रॉस B है वो A क्रॉस A होगा। क्यों, क्योंकि B किसके इक्वल है, A। तो हम B की जगह A पुट कर सकते हैं। इसी तरीके से B क्रॉस A जो होगा वो भी क्या होगा, A क्रॉस A। तो जब ये दो रिजल्ट A क्रॉस A है तो हम कह सकते हैं कि जो A क्रॉस B होगा वो B क्रॉस A के इक्वल होगा। यही बात अपने को प्रूफ करना था। अब अगर हम इसकी कल बात करें प्यारे बच्चों, तो कन्वर्ज में क्या होगा, तो मैंने माना क्या कि अगर A क्रॉस B B क्रॉस A के इक्वल है तो देन वी प्रूव डेट। तो अपने को क्या प्रूफ करना है, A इज इक्वल टू B। अगर ये ऐसा है तो अपने को ये प्रूफ करना है। तो मैंने मान लिया लेट X बी एनी एलिमेंट ऑफ A कि X कोई एलिमेंट है जो कि सेट A में प्रेजेंट है। इसका मतलब जो हुआ वो X ये हुआ कि जो X होगा वो A से बिलोंग करेगा। तो हम कह सकते हैं क्या कि जो X और B है ये जो ऑर्डर्ड पेयर है, ये ऑर्डर्ड पेयर हमारा A क्रॉस B से बिलोंग करेगा। कब करेगा, तो फॉर ऑल B बिलोंग B। जब हमारा B किससे बिलोंग करेगा, कैपिटल B से। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो X B है ये आपके B क्रॉस A से भी बिलोंग करेगा।
तो इससे ये बात स्पष्ट हुई क्या कि जो x है ये किससे बिलोंग कर रहा, b से बिलोंग कर रहा, यानी कि x a से भी बिलोंग कर रहा है, x b से भी बिलोंग कर रहा है। तो आप कह सकते हो कि जो आपका a है वो सबसेट इक्वल टू b है। इसका मतलब ये इक्वेशन फर्स्ट। यहां तक किसी बच्चे को प्रॉब्लम? तो देखो क्या है कि अपने को ये दे रखा था कि अगर a क्रॉस b, b क्रॉस a के इक्वल है तो ये प्रूफ करो कि a सेट b सेट के इक्वल होगा। तो हमने एक एलिमेंट x मान लिया जो कि सेट a से बिलोंग कर रहा, तो x बिलोंग a, तो xb बिलोंग्स a क्रॉस b फॉर ऑल b बिलोंग b एंड xb बिलोंग b क्रॉस a, तो x बिलोंग b, देयरफॉर a सबसेट इक्वल टू b है। तो हम क्या लिखेंगे यहां कि लेट y be any element of b, कि y कोई एलिमेंट है जो कि सेट b में प्रेजेंट है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो y होगा वो b से बिलोंग करेगा। तो आप लिख सकते हो क्या कि जो a y है ये किससे बिलोंग कर रहा, a क्रॉस b से, फॉर ऑल a बिलोंग कैपिटल A। तो जो ये a y है ये b क्रॉस a से भी बिलोंग करेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो ये y है ये क्या है, ये y कैपिटल A से बिलोंग कर रहा। तो y हमारे b से भी बिलोंग कर रहा, y हमारे a से भी बिलोंग कर रहा। तो हम कह सकते हैं कि जो b है वो सबसेट इक्वल टू a है, इक्वेशन सेकंड। अब मैं इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को अगर यूज करूं बाय यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, तो यहां से क्या मिला अपने को कि अगर a b का सबसेट है, b a का सबसेट है, तो हम कह सकते हैं कि जो a और b है वो आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो यही बात अपने को यहां प्रूफ करना था, हेंस प्रूफ। तो इस क्वेश्चन के अंदर हमने एक बार इस रिजल्ट को इसके इक्वल प्रूफ किया, एक बार इस रिजल्ट को इसके इक्वल।